राधे राधे मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी अनुवाद के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रथम अध्याय को सुनेंगे, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रण लालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। वे संजय से पूछ रहे हैं कि रण की लालसा से, युद्ध की लालसा से धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्र होने वाले मेरे पुत्रों अथवा पांडवों ने क्या क्या किया। हे संजय, तुम उसे स्पष्ट कहो। संजय कहते हैं, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से, इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे कुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों के देखिए, तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुद ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों सूर श्रेष्ठ धनुधर, सात्यकी द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशी नृपति भट्ट दृष्ट केतु वचकितान नरेश हैं, श्री कुंती भोज महान पुरजित शैव्य वीर विशेष हैं। श्री उत्तिमौजायुधा मन्यु पराक्रमी वर वीर है, सौभद्र सारे द्रौपदी महारथी रणधीर हैं। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। हैं आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजेय कृप रणधीर हैं, भूरि श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलवीर हैं। रण साज साजे निपुण सूर अनेक ऐसे बल भरे, मेरे लिए तैयार हैं जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर पूरा वीर बल धरे, सब और चारों छोर से रक्षा पितामह की करे। पितामह की ओर से कौरवों की सारी सेना लगी हुई थी उनके रक्षण हेतु। कुरुकुल पितामह सब नृपति मन मोद से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनन गौमुखे चहुओर से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। अब यहाँ पर सब आगे बढ़कर शंख को बजाएंगे और युद्ध भूमि की घोषणा होगी। श्री कृष्ण अर्जुन 5 जन्य व देव दत्त गूंजा उठे, फिर भीम कर्णा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए, गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी, भट धृष्ट दुम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुद द्रुपद सौभद्र भल भरने लगे, चहु और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा, चहु और गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए, शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपि ध्वज धनु लिए।
श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं। इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण हैं। संजय ने फिर कहा, श्री कृष्ण ने जब गुणाकेश विचार भारत सुन लिया। गुणाकेश अर्थात अर्जुन जी का जब विचार सुना, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म दौड़ाचार्य के जा सामने। लो देख लो कौरव कंटक अर्जुन कहा भगवन ने। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े। आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर को देखे खड़े कौन्तेय ने देखा जहाँ। दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब अर्जुन कृपायुत खिन्न से। हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते स्थिर हैं अंग सारे सुख मेरा मुख रहा। तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से जलता समस्त शरीर है। मैं रह नहीं पाता खड़ा मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे मन म्लान है। रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज की व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही। लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। आचार्यगण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े। साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रिलोक्य का यदि राज्य भी। वे मार ले पर शस्त्र में उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही। है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका बंधु हैं अपने सभी। निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मति मंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है। कुल नाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुल नाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है। फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है। जब धर्म आता आ दबाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां। हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घाती की को और कुल को ये गिराते पाप में। होता न तर्पण पिंड यो पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार की इस पाप से। सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं। कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज सुख के लोभ से हाँ पाप यह निश्चय किए। उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए।
यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो के मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। इस प्रकार जब अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों, परिवार के अपने लोगों को देखते हैं तो एकाएक उनका बदन, शरीर थरथराने लगता है और वे कृष्ण के सामने अपने प्रियजन को मारने की व्यवस्था को दर्शाते हैं। अंत में संजय कहते हैं कि रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के। रणभूमि में इस प्रकार शोक से युक्त होकर वे अपना धनुष गांडीव रख देते हैं और शोक से व्याकुल हो जाते हैं। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और उन्हें किस प्रकार युद्ध के लिए तैयार किया वह हम सुनेंगे। राधे राधे मित्रों।